हाय दिस दानिश वेलकम टू एपिसोड 2। आज मैं आपको एज ए डिज़ाइन प्रोडक्शन हाउस वो चीज़ बताऊंगा जो कि एक पिच के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप क्लाइंट को दे रहे होते हैं एज ए डिज़ाइन प्रोडक्शन हाउस, ताकि एक कैंपेन आपके हाथ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैंपेन पिच को तैयार करने का प्रोसेस क्या है। एक पिच को तैयार करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप सिर्फ क्लाइंट को नहीं पिच कर रहे, आप क्लाइंट की ऑडियंस को भी पिच कर रहे हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप पिच कर रहे हैं तो आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। आप फैशन के लिए कर रहे हैं, एक लैपटॉप के लिए कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो उस स्पेसिफिक ऑडियंस के मुताबिक ये पिच तैयार हो रही है। डू नॉट इन सारे चीज़ों के बीच में कुछ ना कुछ हार्मनी तो होती है, लेकिन ये एकदम से अलग भी हो जाती हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस सेपरेट होगी उस वक्त। और जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो आपकी पिच स्ट्रांग नहीं होगी, ना ही आपका कैंपेन का रिजल्ट स्ट्रांग होगा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा आसान सा। डालडा को अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है। उसने एक सर्टन सिनारियो के बीच में रहना है, माँ, बच्चा, बहू, फैमिली, इस तरह की सारी चीज़ें। उसके लिए आपने जब कैंपेन डिज़ाइन करनी है तो वो उस फिलॉसफी से करनी है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह जब माउंटेन ड्यू की कैंपेन डेवलप हो रही होती है तो वो दोस्तों, यारों, एडवेंचर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक एनर्जेटिक किस्म की कैंपेन डेवलप हो रही होती है। इस तरह की गलती मत कीजिएगा कि इन दोनों के फॉर्मूले एक जगह आप बनाने की कोशिश करें। ये इस तरह बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा आपके लिए। अगर आप ये दोनों फिलासफीज़ को समझ गए और एक ऑडियंस और क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से आपने ये कैंपेन को डेवलप कर लिया, तो फिर आगे ये कैंपेन आपके हाथ से तभी जा सकती है अगर आपका आइडिया बहुत ही बकवास है। अगली चीज़ जो आपने देखनी है कि आपने बजट पे कितने क्लियर हैं। ये बात मैं पहले भी अपने पिछले एपिसोड में क्लियर कर चुका हूँ कि किस किस्म के क्लाइंट्स हैं। ये गलती हम अक्सर कर जाते हैं। किसी क्लाइंट को 15 लाख का बजट देते हैं, हालांकि उसके जेब में 3 लाख रुपए स्पेंड करने के लिए होते हैं। वो चाहे आपको उस वक्त कुछ नहीं कहेगा, आपने सारी मेहनत कर ली, लेकिन उसमें उसकी भी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है। लेकिन गलती वो वहाँ पे एलिमिनेट हो सकती है जब आप पहले ही म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे भी कितने पैसे हैं खर्च करने के। क्योंकि कैसे हो सकता है कि अगर आपने सोच लिया कि मैंने थाईलैंड या बलूचिस्तान या XYZ या कहीं पे जाके शूट करना है, या सेट बनाना है या कुछ करना है, और आपकी जेब में 50,000 रुपये है और उसके लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए, और आप उसकी एक क्लाइंट को तस्वीर दिखा रहे हैं कि नहीं ये तो ये इस तरह दिखेगा, वो उस तरह नहीं दिखेगा, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे करोगे। जितने पैसे हैं उसके मुताबिक जहन में रख के भी करें। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंक्लूसिवली आपने फर्स्ट मीटिंग में ही कोशिश करनी है कि आपको बजट मिल जाए, ताकि ना उनका टाइम बर्बाद हो ना आपका टाइम बर्बाद हो। अब चलते हैं, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका मूड बोर्ड, जो कि वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। मूड बोर्ड्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। TVC या DVC के लिए वो डिफरेंट किस्म के मूड बोर्ड होते हैं, फोटोग्राफी कैंपेन्स के लिए वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। सो कीपिंग इन माइंड कि आप किस किस्म की अप्रोच लेके जा रहे हो, आपको मूड बोर्ड उसके मुताबिक तैयार करना है। फॉर एग्जांपल जब आप DVC या TVC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने एक स्टोरी लाइन तैयार करनी है। वो पहले आपने वो स्टोरी लाइन पिच करनी है, फिर आपने स्केच बोर्ड के ऊपर जाना है। एकदम से स्केच बोर्ड के ऊपर ना जंप कर जाइएगा। अगर आप फ़ोटोशूट की बात कर रहे हैं तो फ़ोटोशूट के लिए आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि वो चाहे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे वो किसी ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, तो उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि इस मूड बोर्ड में आपने डालने हैं। जिस वक्त आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उसकी सबसे कोर, उसकी टैग लाइन क्या है, उस टैग लाइन की एक्सप्लेनेशन क्या है, आगे उसका मूड क्या है, मतलब पूरी कैंपेन का मूड क्या है, चाहे वो किसी किस्म की भी कैंपेन हो। अपनी टैगलाइन पे जो कि सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेगी, उस सारी कैंपेन की फ़िलासफ़ी को आप उस पर क्लियर नहीं होंगे, आप आगे नहीं मूव करेंगे। सो जो टैगलाइन आपने सोची है उसको जहन में रखते हुए आपने एक मूड बोर्ड की फ़िलासफ़ी को डेवलप करना है। आगे आपने ये देखना है कि मूड बोर्ड में इमेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है। टैगलाइन तो आपने फाइनलाइज कर ली, अब आते हैं इमेजेस के ऊपर। इमेजेस के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। रेफरेंस के लिए आप रिसर्च करेंगे गूगल पे, पिंटरेस्ट पे, पुराने मैगज़ीन्स पे, कोई और चीज़ आपको जो इन्फ्लुएंस करती है, वहाँ तक आपने नहीं रुकना। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप वहाँ से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, लेकिन आपने अपने ओरिजिनल आइडिया को उससे कंबाइन करना है, उसको
इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आपको ओरिजिनल आइडिया निकलेगा जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। ये हर सारे लोग यही प्लेटफॉर्म्स यूजली यूज़ कर रहे होते हैं। उससे आगे कोई भी चीज़ आपको इंस्पायर कर सकती है, कोई फिल्म, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, कोई और चीज़ जो आपके फ़िलॉसफी से रिलेटेड हो। ये कलर्स आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कलर पैलेट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाइंट को क्यों ये कलर पैलेट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा म्यूज़िक सुने, उसके अलावा कोई वुडन टेक्सचर आपको पसंद आ सकता है, कोई सनडाउन आपको पसंद आ सकता है, कोई सेट बना रहे हैं आप तो उसके लिए आपको कोई शेप्स पसंद आ सकती हैं, तो आपने उसको ये सारी चीज़ें बहुत फैली हुई हैं, लेकिन आपका मकसद है कि आपने उसको एक क्लियर और प्रेजेंट स्ट्रक्चर में कैसे लेके आना। आपने क्लाइंट को 10 किस्म की वेरिएशंस नहीं दे देनी, आपने एक फ़िलॉसफी के अंदर रहते हुए अपनी रिसर्च में से उन चीज़ों को पिक करना है जो कि आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली पुटिंग इट इन अ क्रक्स, वो रिसर्च आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट अपने जहन को ओपन रखें उस दायरे के अंदर जो कि आपकी फ़िलॉसफी है। मूविंग ऑन, फ़ॉन्ट की अहमियत कितनी है आपके मूड बोर्ड में? फ़ॉन्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी बाकी रिसर्च रेलिवेंट। उस फ़ॉन्ट ने डिफ़ाइन करना है कि वो किस किस्म की चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। वो अगर आप बच्चों की कैंपेन कर रहे हैं तो उसके मुताबिक होगा, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो उसके मुताबिक उसकी एब्रीवेशन किस तरह आएगी। एक टाइपोग्राफी टाइप एक कैंपेन है तो फिर वो किस तरह है। इसलिए आपको हमेशा अप टू डेट रहना है फ़ॉन्ट्स के ऊपर। आपने उन फ़ॉन्ट्स को अपनी इमेजेस के साथ मूड बोर्ड में प्लेस करके क्लाइंट को दिखाना है डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर, ताकि क्लाइंट क्लियर कट हो कि उसका मैसेज किस तरह क्रॉस जा रहा है। जिस तरह बहुत सारी ट्रिलियंस ऑफ इमेजेस हैं, उसी तरह ट्रिलियंस ऑफ फ़ॉन्ट्स भी हैं। आपको पहले तो स्क्वायर डाउन करना है, नैरो डाउन करना है कि आप किस किस्म का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उस कैंपेन पे सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका मैसेज क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने बोल्ड करना है, आपने क्लासी करना है, आपने इटैलिक करना है, आपने किस किस्म का थिन फ़ॉन्ट करना है, आपने रस्टिक फ़ॉन्ट करना है, एक क्लासिक फ़ॉन्ट करना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ मैसेज दैट यू ट्राइंग टू पुट अक्रॉस। फ़ॉन्ट पे भी उतनी ही मेहनत ज़रूरी है जितनी बाकी इंस्पिरेशनल चीज़ों के ऊपर ज़रूरी है। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, आपकी सारी रिसर्च मुकम्मल हो गई है, सारा कुछ हो गया है, फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट हो गए हैं, इंस्पिरेशन भी हो गए, फ़िलॉसफी भी होगी, सारा कुछ हो गया। अब आपने उसको पुट टुगेदर कैसे करना। अब आजकल मैं तो सजेस्ट करूँगा कि डिजिटल एज का ज़माना है, ट्राई टू पुट इट टुगेदर। पहले अगर चार्ट पेपर्स वगैरह पर भी होता था, सारा कुछ होता था, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूँगा कि अगर आप रेफरेंस मटेरियल्स वगैरह साथ लेके भी जा रहे हैं तो आप डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार रखें ताकि आप चेंजेस कर सकें उसमें ईजीली। और क्लाइंट के लिए भी आजकल की, चाहे आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है, लोकल क्लाइंट है, किसी किस्म का भी क्लाइंट है, आपके लिए कम्युनिकेशन का तरीक़ेकार ज़्यादा ईजी रहता है। अब आते हैं कैंपेन पिच प्रेजेंट करने की तरफ। जब आप मीटिंग में होंगे और मीटिंग शुरू होगी तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बंदा हो, बी रेडी मेंटली। आप अकेले भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी एक टीम हो सकती है, आपकी तरफ से भी एक टीम हो सकती है, आप खुद भी अकेले हो सकते हैं। लेकिन आपने जब शुरू करना है सबसे पहले आपने अपनी ओपनिंग करनी है अपनी टैग लाइन से। जाते साथ ही पहले आपने इमेजेस को नहीं आपने दिखाना शुरू कर देना, दैट्स लाइक द मिडल ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले आपने अपनी कैंपेन की फ़िलॉसफी को यानी कि टैग लाइन से शुरू करना है और उसके पीछे क्या आपने सारी सोच रखी है, क्या वो ब्रांड से कैसे रिलेटेड है, कैंपेन से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपने अपनी ऑडियंस को, जैसे कि आपकी क्लाइंट है, उसको एक्सप्लेन करनी है। आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लाइंट को स्टेप बाय स्टेप पहले समझाना है कि वो उससे ब्रांड से रिलेटेड कैसे है या इस कैंपेन से रिलेटेड कैसे है। एकदम से आपने इमेजेस पे नहीं जंप करना। आप बड़े लकी होंगे अगर आपको पहली मीटिंग में ही कैंपेन मिल जाए, अदरवाइज़ आपको कुछ सजेशंस दी जा सकती हैं। वहाँ पे जैसे पहले मैंने आपको कहा था, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इतना अग्रेसिव मत होइएगा। वापस जाएँ, अपने ड्राइंग बोर्ड पे काम करें, अपने मूड बोर्ड पे काम करें, जो चेंजेस आप दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें एंड गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। अब आपने अपनी भरपूर कोशिश करनी है कि सेकंड मीटिंग में आपको ये कैंपेन मिल जाए, क्योंकि ये एक प्रोसेस जितना लंबा होता जाएगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं मीटिंग पे, तो ये आप कैंपेन आपके हाथ से निकलने का उतना ही खदशा है। हमारी ये कोशिश होती है कि इन एपिसोड्स में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाए।
इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।